देखो मेरे मैया, भगवान आपको कभी दिमाग लगाने से नहीं मिलेंगे, हमेशा भगवान दिल लगाने से मिलेंगे। क्या मिलेंगे भैया? दिल लगाने से मिलेंगे। दिमाग लगाने से भगवान मिलते नहीं हैं। ध्यान देना मेरी मियाँ, जब हमारे ठाकुर जी से आप दिल लगा लोगी ना, तो ठाकुर जी हमारे अवश्य किसी ना किसी भेष में आके आपसे अवश्य मिलेंगे। वो संत का भेष हो सकता है, वो आचार्य का भेष हो सकता है, वो किसी फकीर का भेष हो सकता है, कोई महात्मा का हो सकता है। लेकिन जब आप भगवान से हमारे दिल लगाए रहेंगे, क्या लगाएंगे? दिल और मन। देखिए मेरी मैया, जहां दिल लगा रहता है वहां दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और भैया जहां दिल नहीं लगा रहता वहां दिमाग लोग लगाते हैं। हाँ? इसलिए सदैव प्रयास करिए कि दिल लगाया जाए, दिमाग नहीं। महाराज, भगवान की सेवा हमेशा मन से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान की अगर आप लोग कथा सुनने आते हो ना, तो प्रयास रहे कि 3 घंटा मेरे मन को कहीं इधर उधर जाना नहीं चाहिए। हाँ? अगर 24 घंटे में से आप 3 घंटे समय देते रहे हो, मात्र कितना घंटा? 3 घंटे, वो 3 घंटे आपके सार्थक हो जाएंगे मेरी मैया। एक बार की बात है, एक भक्त था, वो भगवान का नाम कभी लेता नहीं था मेरी मैया, और गांव के लोग उससे बहुत परेशान रहते थे, बहुत परेशान रहते थे कि एक बार किसी तरीके से कोई इसे राम का नाम बुलवा दे, लेकिन कोई बुलवा नहीं पाता था भैया। एक दिन उस गांव में एक संत जी आए। महाराज, आपसे बहुत बड़ा प्रार्थना है कि ये बताइए, ये हमारे गांव का बच्चा है, ये भगवान का नाम एक बार भी जीवन में आज तक नहीं लिया है, नहीं लिया है। अगर आप एक बार भगवान का नाम ले, अगर इसके मुख से निकलवा दे रहे हैं, तो मैं समझूंगा कि आप संत नहीं भगवान ही आ गए हैं। मेरी मैया, संत अगर कहीं पहुंच जाए, उस धरा को भक्ति में बना ही देता है, अगर संत है तो। लेकिन आपके पहचानने की चक्षु होनी चाहिए, नेत्र होने चाहिए। हाँ? अब वो संत जी उससे कहें पुत्र एक बार राम का नाम ले लो, वो बोले संत जी कि बेटा एक बार राम का नाम ले लो, लेकिन वो सिर हिला देता था, लेकिन बोलता नहीं मेरी मैया था। अब सुबह से शाम हो गया, संत जी कह रहे हैं बेटा राम का नाम ले लो, बेटा राम का नाम ले लो, बेटा राम का नाम ले लो। लेकिन वो बात को मान नहीं रहा है। अब भैया जब शाम हो गई, रात हो गई ना, तो रात में उसको क्रोध आ गया। क्या आ गया? संत जी से कहा जाओ, भग जाओ, हम राम का नाम लेने वाले नहीं। बस संत जी कहें अब काम हो गया, तुम राम का नाम लो या ना लो।
महाराज संत जी वहां से गए हैं और कुछ दिन बाद इसके प्राण निकल गए हैं। जब प्राण निकल गए मेरे मियां, तो यमराज इसको खींच कर लेके गए हैं। महाराज ध्यान देना, जो जानबूझ के भगवान का नाम नहीं लेता उसे क्या होता है, उसे भगवान पकड़ के नहीं ले जाते कि चलो। जो जानबूझ नर करे ढिठाई, ताका काल घसीटत ले जाए। मेरी मैया, काल जब आता वो घसीटते हुए लेके जाएगा आपको। अब भगवान के यहाँ यमराज के यहाँ पहुंच गया, लेकिन चालाक बहुत था भैया, दिमाग बहुत लगाता था। वहां गया तो वहां पूछा गया, भैया ये बताओ, यमराज जी पूछे तुम्हें इसकी हिस्ट्री को खोला जाए, कभी दान पुण्य यज्ञ पूजा पाठ किया है? तो उसके सारे जीवन में पाप ही कर्म लिखे हुए थे। तो एक बार संत जी ने गलती से राम का नाम बुलाया है। यमराज जी ने कहा कि ये बताओ, तुमने जीवन में एक बार भगवान का राम का नाम भी गलती से लिया है, इसके बदले में तुम क्या चाहते हो? वो पूछा, वो कहा क्या? कहा कि राम के नाम के बदले में जो एक बार मिल जाए वही फल हमको दे दीजिए। अब भैया यमराज जी को कुछ मालूम नहीं कि एक बार राम के नाम के बदले में क्या दिया जाए। इस बात को चलो भाई सृष्टि के रचयिता जो है ब्रह्मा जी से पूछा जाए। आप इसको लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे ना मेरे मियां, तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि भैया एक बार राम का नाम ये गलती से लिया है, इसके बदले में इसको क्या दे दिया जाए? तो ब्रह्मा जी को ये मालूम ही नहीं कि राम के नाम के बदले में इसको क्या दिया जाए, वो भी एक बार के बदले में। कि भैया इसको दिन रात हमेशा बाबा जपते शिव जी, जरा उनसे ही पूछ लिया जाए। अब महाराज इसको लेके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे हैं, और यमराज जी, ब्रह्मा जी और ये तीन लोग जब पहुंचे तो शंकर जी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु आप लोग का कैसे आना हो गया, और इसको साथ में क्यों लेके आए हैं? सारी बात ब्रह्मा जी ने बाबा को बताया है कि जीवन में एक बार गलती से राम का नाम लिया है, इसके बदले में क्या दे दिया जाए। भोलेनाथ भी सिर पे हाथ रख लिए कि भैया हमको ये मालूम है, जपना मालूम है, इसके बदले में क्या दिया जाए ये नहीं मालूम है। कि राम का नाम एक बार लिया है, इसके बदले में क्या दिया जाए इसे हमें नहीं मालूम है। अब भैया लोग कहते हैं सारी शंकाओं का समाधान भगवान विष्णु करते हैं। अब ये यमराज के ऊपर क्रोधित हो गया कि तुम लोग कुछ जानते बूझते हो नहीं हो, और उसके बाद हमको दौड़ा रहे हो। अब हम थक चुके हैं, ऐसा करो कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, जाएंगे एक ही शर्त पे, आपको हमको कंधे पे लेना पड़ेगा। अब भैया यमराज उसको अपने कंधे पे बैठाया, और साथ में ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी देखकर यह दृश्य हंसने लगे। आगे क्या होता है, विष्णु जी से सारी बात बताई जाती है कि राम यह व्यक्ति जीवन में एक बार गलती से राम का नाम ले लिया है, इसके बदले में क्या दिया जाए। अब विष्णु जी को भी यह बात नहीं मालूम है मेरी मियाँ कि एक बार भगवान का नाम राम का लेने से इसे क्या फल दिया जाए, इन्हें भी नहीं मालूम है।
महाराज उन्हें भी ये मालूम नहीं है कि एक बार राम का नाम का बदला क्या दिया जाए, विष्णु जी को भी नहीं मालूम है। तो कहे सोचे कि भाई सब लोग दिमाग लगाएं कि जिसका नाम है उन्हीं से क्यों ना पूछ लिया जाए। अब सभी लोग यमराज जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी और इसको कंधे पे बैठाकर राम जी के पास पहुंचे हैं। और राम जी के पास जो पहुंचे हैं, राम जी देखकर हंसने लगे हैं। सारी बात बताई गई और कहा, ब्रह्मा जी ने बताए कि सारी बात कहे कि महाराज ये जीवन में एक बार गलती से राम का नाम ले लिया है, इसके बदले में क्या दे दिया जाए। राम जी ने क्या सुंदर बात बताई है कि गलती से भी लिया है तो मेरा नाम लिया है, इसे हमारे पास रख दिया जाए, हमारे पास रख दिया जाए।